प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको आयतल कुर्सी में छुपे राज़ों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे बड़ी ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं, और कुरान में आयतल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी आयत और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है, और जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज दफा हम अपनी मसरूफ जिंदगियों में इतने खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर ये कहें कि ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब भी किसी के जहन में आता है तो वह अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो फिर हम उस अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफर में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मायने से नावाकिफ होते हैं। हदीस के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बास रिवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह अखलास का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तिलावत की हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हई और अल कय्यूम, यानी वो जात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह आए हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, न उसको ऊंघ आती है और न नींद। तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर नहीं रह सकते, और नींद मौत ही की एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है
वो ज़ाते पाक, ज़माओ मका का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, अपनी मखलूकात के हर सर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, और इसे जमीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है, नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह न सोता है और न उसे ऊंघ आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है, जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक है मालिक और दूसरा है मुल्क। मालिक का मतलब है ऑनर और मुल्क बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है, जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। एक आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब कुछ उसी का है, यानी वो हर चीज का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है, उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब है कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मुल्क भी। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, और वो उसके इल्म में किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है, तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया उसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।